फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, समझिए। मान लीजिए ये एक रॉड है, अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है मान लीजिए, और वो एक्सिस पास हो रहा है इसके सेंटर से, हमने डिराइव करके निकाला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे निकालना है, मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड। तो हमें फिर से डिराइव करना पड़ेगा, तो हमें फिर से डिराइव ना करना पड़े इसलिए एक थ्योरम निकाल दिया गया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कंडीशन ये है कि जिस एक्सिस के भी अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वह एक्सिस सेंटर से पास होने वाले एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए, तो हम बहुत आसानी से उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, I नॉट इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। इस रिलेशन को ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे जो I नॉट है, I नॉट का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस, अबाउट गिवन एक्सिस। जिस एक्सिस के भी अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वह है आई नॉट, और आई सी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू गिवन एक्सिस। इसके बाद यहाँ पे m का मतलब होगा मास ऑफ बॉडी, और h का मतलब होगा दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल एक्सिस। तो देखिए इस प्रकार से हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस। अब इसको स्टेटमेंट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको रीड कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले इसका नाम लेंगे हम, इसका नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो चीज़ों को ऐड किया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ, फिर पहले वाले का नाम लेंगे और दूसरे वाले का, तो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू गिवन एक्सिस। फिर इसका नाम लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, मास और एच स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, तो हम इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। तो हम इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। तो ये रहा इसका स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ, तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम चलेगी कैसी भी। यहाँ पे देखिए एक बॉडी बना लेते हैं। मान लीजिए इस एक्सिस पे हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं O, और ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, इसका नाम रख देते हैं C। अब देखिए इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका नाम रखना है h, और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये रहेगा I नॉट, और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उसका नाम होगा IC। इसके बाद देखिए एक पार्टिकल हमें कंसीडर करना है। पूरे बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इस बॉडी में एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे, उस पार्टिकल का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उस पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है P पॉइंट पे जिसका मास है dm। अब देखिए ये डिस्टेंस रहेगा उसका गिवन एक्सिस से, और ये डिस्टेंस रहेगा उसका सेंटर एक्सिस से। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट का नाम रख देंगे N। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, मान लीजिए
कि एक बॉडी रोटेट हो रही है अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। तो देखिए हमने क्या कंसिडर किया है, एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट हो रही है उस एक्सिस से जो पॉइंट ओ से पास हो रहा है। फिर हमने IC माना कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, कैपिटल M बॉडी का मास है और h क्या है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। अब देखिए हमें 1 बाय 1 IO और IC निकालना है। तो देखिए IO कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O इज। तो देखिए बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए I0 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास उसका और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो देखिए इसका मास हमने क्या लिया है dm और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितना है OP। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, OP स्क्वायर इंटू dm, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसके बाद देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। उसको IC बोलेंगे और IC क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इस सेंटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ से पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है CP, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, CP का स्क्वायर इंटू उसका मास, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है, तो इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करना होगा। तो देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, OPN, OPN, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, OP का स्क्वायर इक्वल्स टू PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इक्वल्स टू PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। अब देखिए OP स्क्वायर क्या होगा, PN स्क्वायर तो नहीं दिया गया है, एज इट इज रहेगा, बट ON स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, O से N तक क्या है, H प्लस CN। तो हम इसको लिख सकते हैं H प्लस CN का होल स्क्वायर PN स्क्वायर। अब इसको A प्लस B होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए PN स्क्वायर और ये जो CN स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, PC स्क्वायर के बराबर। तो इन ट्रायंगल PNC क्या होगा, PC स्क्वायर इक्वल्स टू PN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि PN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर क्या हो जाएगा, PC स्क्वायर या CP स्क्वायर बोल सकते हैं, CP स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2H CN। ये हो गई OP स्क्वायर की वैल्यू। अब ये OP स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 I0 इक्वल्स टू OP स्क्वायर की जगह आएगा ये वैल्यू, तो CP स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2H CN। अब देखिए DM से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा CP स्क्वायर इंटू DM प्लस H स्क्वायर इंटू DM प्लस 2H CN इंटू DM। अब देखिए यहाँ पे CP स्क्वायर DM क्या है, IC है, तो यहाँ पे लिख देंगे IC। अब H स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा DM प्लस 2 और H कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा CN
dm। अब ध्यान दीजिए dm का इंटीग्रेशन, dm क्या है, इस सिंगल पार्टिकल का मास है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरे बॉडी का मास। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाएगा, कैपिटल M मतलब मास ऑफ बॉडी। Cn इंटू dm को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास, और मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ Cn इंटू डी हो जाएगा 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी। इसीलिए आई नॉट क्या होगा, IC प्लस एच स्क्वायर इंटू एम प्लस 2h इंटू 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, IC इक्वल्स टू IC, आई नॉट इक्वल्स टू IC प्लस mh स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूफ। तो इसके बाद हम बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमेशा लैमिनर बॉडी के लिए यूज होता है। अब लैमिनर बॉडी क्या होती है, लैमिनर बॉडी होती है 2 डायमेंशनल बॉडी, जैसे रिंग हो गया या डिस्क हो गए या फिर अपने जो पेज होते हैं हो गई। तो लैमिनर बॉडी की जो थिकनेस होती है वह बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक पेज है। अब इस पेज को एक एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, देखिए तो जिस पॉइंट से ये एक्सिस पास हो रहा है उसी पॉइंट से 2 एक्सिस पास होने चाहिए, ये एक और ये एक, और वो दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस जो होगा वह ये दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके सम के इक्वल होता है। तो देखिए जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसको हम बोलेंगे जेड एक्सिस। जैसे मान लीजिए ये एक हमने बॉडी बनाया, अब परपेंडिकुलर एक्सिस इस प्रकार से जा रहा है, समझ लीजिए इसका नाम हम रखते हैं जेड, इस प्रकार से। तो इसी पॉइंट से 2 एक्सिस जाने चाहिए और वो दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। और ये जो तीनों एक्सिस रहेंगे एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉनकरेंट एक्सिस। मान लीजिए एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मतलब आई जेड, वह किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो देखिए हम इसको स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे। तो पहले आई जेड का नाम लेंगे। आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनर बॉडी अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल्स टू, ये क्या है, सम। तो क्या बोलेंगे, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स प्लेन। और ये तीनों क्या होना चाहिए, कॉनकरेंट होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ऑल 3 आर कॉनकरेंट। तो देखिए इसको लिखते हैं और इसका प्रूफ भी देखते हैं। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए एक रफ फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बॉडी का, तो एक पार्टिकल डिसाइड करना होगा और उस पार्टिकल का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखाना होगा। तो हम एक पार्टिकल डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए पार्टिकल है, इसका मास है dm और ये p पॉइंट पे है। तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, अब देखिए ये एक्सिस y एक्सिस को पैरेलल है तो इस डिस्टेंस का नाम रख देते हैं y, और इसका जो डिस्टेंस होगा मान लीजिए इस प्रकार से, तो ये इस एक्सिस को पैरेलल होगा तो इसका नाम रहेगा x, और z एक्सिस से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं z। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि मान लीजिए एक बॉडी है, वह 3 एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के एबल है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि एक पार्टिकल हमने कंसीडर की है p पॉइंट पे जिसका मास dm। तो देखिए कैसे उसको लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं कि मान लीजिए एक बॉडी है जो x y z जो कॉनकरेंट है और एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इन एक्सिस के अबाउट रोटेट होने के लिए एबल है। उसके बाद हमने क्या लिखा, देखिए x और y दोनों एक्सिस उसके प्लेन में है, यानी कि उसके प्लेन को पैरेलल होंगे, और जो z एक्सिस होगा उसके प्लेन को परपेंडिकुलर होगा।
तो हम एक पार्टिकल मान लेते हैं P, जिसका मास होगा dm और वह P इस पे होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास dm है, वह P पॉइंट पे सिचुएटेड है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं 1 बाय 1 तीनों एक्सिस के अबाउट। तो देखिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट x, y एंड z एक्सिस इज, तो आई एक्स क्या होगा, देखिए x एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x से इसका दूरी कितना है, देखिए ये x एक्सिस है, इससे दूरी कितना है इस पार्टिकल का y, तो हम यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर और मास रहेगा dm। अब z y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो देखिए y एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है x, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm। और z एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो z एक्सिस से इसकी दूरी है z, तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर dm। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और वो ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है। तो यहाँ पे z स्क्वायर जो होगा वह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए आई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dm। तो देखिए आई जेड dm से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन से फिर होगा एक्स स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर dm। तो आई जेड हो जाएगा एक्स स्क्वायर dm का, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dm क्या है, आई वाई, हो गया आई वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dm है आई एक्स, इसको लिख देंगे आई एक्स। तो ये हो गया प्रूफ। तो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे।